हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हो गई, हम लोग नहा धो चुके हैं। अब मैं जा गई हूँ किचन में। अब मैं बनाऊँगी खाना, क्योंकि आज मेरे बाबू का है बर्थडे। तो आप लोग विश ज़रूर करना मेरे बाबू को। अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना, क्योंकि आज मुझे बनाना है कढ़ी चावल, दही बड़ा और बउआ के गुलगुला। गुलगुला मेरे बाबू को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने डाल दिया तेल। मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है, और मैंने आटा गुलगुला का पहले ही फेर के रख दिया था। मतलब फेर के नहीं, फेंट के। कोई घोर के बोलता है, कोई फेंट के बोलता है। गुलगुला का आटा जो होता है उसको फेंटा जाता है, तो हम लोग फेंट के बोलते हैं। तो मैं पहले चुराऊँगी गुलगुला। उसके बाद मैंने पकौड़ी भी बेसन भी मैंने वो घोल के रख दिया था। तो वो भी, ये जो मुंदा रखा है वो मेरे पकौड़ी का आटा रखा है। मैं गुलगुला चुआने जा रही हूँ, क्योंकि पहले मैं गुलगुला बना के रख दूँगी, क्योंकि उसका भोग लगेगा, वरना बाबू अभी आ जाएगा तो मांगने लगेगा। ऐसे चुपचाप रख देंगे, क्योंकि गुलगुला का काम मेरे यहाँ शाम को ही होता है। और गाइस, आप लोग मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे बाबू को विश ज़रूर करना। और गाइस, आज का आप लोग मेरा फुल ब्लॉग ज़रूर देखना, क्योंकि आज मेरे यहाँ होगी पार्टी। शाम तक का पूरा वीडियो मैं एक ही वीडियो में शूट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। अब मैं बनाने जा रही हूँ गुलगुला। आप लोग गुलगुला कैसे बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे यहाँ तो आटा 10-15 मिनट के लिए फेंट के रख दिया जाता है। गाइस, बनाने जा रहे हैं। मेरा यहाँ तेल हो गया गरम। हम धुल रहे हैं, क्योंकि भगवान का काम होता है तो थोड़ा साफ़ सफाई से ही करना पड़ता है। तो हम धुल रहे हैं कंचुली धुल के। उसके बाद तब तक मेरा तेल गरम हो जाता है। उसके बाद मैं चुआने लगी गुलगुला। और ये पता है, छोटे छोटे ही चुआओ तो ये फूल के बड़े हो जाते हैं। इसमें मतलब कोई कोई क्या होता है, गरी सिर्फ की मतलब कट करके डालता है थोड़े छोटे छोटे पीस में। मैं पूरा बुरादा नहीं होता है, कद्दूकस करके ही डालती हूँ। मैं स्टोर करके रख देती हूँ फ्रिज में। कद्दूकस से घिस लो, उसके बाद स्टोर कर लो डब्बे में, किसी में रख दो। उसके बाद वो मतलब 2-3 महीने तक स्टोर करके रख के रहने तो चलती रहती। मतलब कुछ भी बनाओ, प्रसाद वगैरह कुछ भी बनाओ, खीर वगैरह को तो डालने में बड़ी आसानी होती है। हम तो यही करते। आप लोग क्या करते कमेंट में बताना। और गैस, यहाँ देखो मेरे फूले फूले बन रहे हैं गुलगुला। और गुलगुला मतलब खाने में भी अच्छे लगते। मेरे यहाँ तो सबको बहुत पसंद है। आप में से किसको किसको पसंद है मुझे बताना। और गाइस, मैं पहले बनाऊंगी गुलगुला, उसके बाद बनाऊंगी पकौड़ी। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि पकौड़ी का आटा तो मतलब पकौड़ी का आटा नहीं, पकौड़ी का जो बेसन साना जाता है ना, उसको ज़रूर मतलब 10-15-20 मिनट के लिए ज़रूर रखना चाहिए। क्योंकि जब आप रखेंगे तभी उसकी पकौड़ी फूली फूली बनती है। वरना जब कढ़ी में, आपने किसी किसी के यहाँ देखा होगा, कढ़ी की जो पकौड़ी होती है वो फूलती नहीं है। मतलब जैसे ही बनाओ वैसे ही बनी रहती हैं। ऐसा नहीं होता। और आप हमेशा थोड़े से तेल में पकौड़ी निकालो तो बहुत ज़्यादा फूलती है। ये देखो मेरे गुलगुला, मैंने पहले छोटा सा चुआया था, क्योंकि चेक करके मैंने देखा था, इस वजह से ये इतना छोटा सा है। क्योंकि मैंने देखा था तेल ठीक से गर्म हो गया है कि नहीं। अब की बार देखना, उनके बड़े बड़े निकलेंगे फूले फूले। ये मैंने बिल्कुल छोटा सा चुआया था गुलगुला, ये इतना बड़ा हो गया फूल के। मतलब है छोटा सा, लेकिन फिर भी फूल के बड़ा हो गया है। तो अब मैं इसी तरीके से सारे अपने गुलगुले बना लूँगी। और मैं बस दिखाती हूँ आपको मेरे कितने फूले फूले बनेंगे गुलगुले। और आप लोगों के यहाँ बर्थडे में किसके किसके यहाँ गुलगुला बनते हैं, पूजा में लगते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे यहाँ तो सिर्फ शाम को ही पूजा में हम लगाते हैं। लेकिन मेरे यहाँ घर पे क्या होता था, जब हम लोग गांव में रहते थे, तो जैसे मेरे भाई का बर्थडे होता था तो क्या होता था, पहले ही सुबह मतलब 10-11 बजे ही गुलगुला बनने लगते थे। उसके यहाँ जितना बड़ा परिवार होता था, चाहे जितना बड़ा परिवार हो, सबके यहाँ 14-14 गुलगुला जाते थे। और आप लोग मानो मतलब कि बहुत बड़े बड़े ही बनते थे। तो मतलब पहले के बचपन के दिन तो याद आते ही हैं ना। तो अब यहाँ तो पूजा के लिए बनते हैं, तो यहाँ कहाँ परिवार वरिवार ढूंढो, किसके यहाँ भेजो। यहाँ किसी के यहाँ नहीं जाते हैं। यहाँ तो सिर्फ शाम को पूजा में लगते हैं। और जो बुलौआ, मतलब जो हम लोगों के यहाँ बुलौआ होता है, शाम को जो लोग आते हैं उनको गुलगुला दिए जाते हैं। तो हम लोगों के यहाँ, आपके यहाँ कैसा होता है मुझे कमेंट में बताना। और आप लोगों के यहाँ बर्थडे में किसके किसके यहाँ गुलगुला बनते हैं, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
गाइस ये देखो मेरी कढ़ी की पकौड़ी। अब मैं बना रही हूँ कढ़ी की पकौड़ी। मेरे गुलगुला बनके हो गए रेडी। ये देखो मेरे गुलगुला रखे कितने अच्छे कितने प्यारे फूले फूले बड़े बड़े बने हैं। और गाइस अब हो गई है शाम। मैं अपने बउआ को दूध मतलब जो माँ होती है वो बच्चे को मतलब बर्थडे पे दूध जो पिलाया जाता है वो नहीं पिलाती है। तो यहाँ मेरे यहाँ बगल के लोग आए हैं सभी लोग, तो उनसे मैं दूध पिलवा रही हूँ। तो ये पी नहीं रहा, बहुत नौटंकी कर रहा। तो मैंने पापा को इनके बुलाया कि तुम ही दूध पिलवावा के बउआ दूध नहीं पी रहा। तो वो भी बैठे हैं, वो सोना से दूध ही नहीं पी रहा है। ये देखो वो पिला रही है, ये नहीं पी रहा, जबरदस्ती कर किया जा रहा, पी नहीं रहा। बहुत उससे तो बैठने आया, कह रहा हम नहीं बैठेंगे, हमने केक काटने के लिए तैयार है लेकिन दूध पीने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम लोगों के यहाँ सबसे पहले दूध ही पिलाया जाता है, क्योंकि ये पुराने ज़माने के लिए थे। केक काटने वाला तो नया सिस्टम चल गया है। तो बहुत उससे ये पिए, जब बैठे हैं तब ये पीने का हो गया। तो वो भी दूध नहीं पिया, गुलगुला अपना खाने लगा। गुलगुला खा के दूध पिला, क्योंकि इनके यहाँ क्या होता है एक बार बैठा लो दूध पिलाओ फिर दोबारा इनके यहाँ उठाया जाता, तो वैसे ही करवा रहे हैं। तो मेरे यहाँ बस ऐसा नहीं होता है। मेरे यहाँ दूध पिलाओ, दोहरा दो, बस उठा दो। इनके यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो खैर पी लिया इसने दूध, अब बाद में पी रहा है। जब पिलाया जाता था तब नहीं पी रहा, अब पी रहा है। तो मैंने बउआ को अपने दूध पिला दिया है। अब आएगी केक काटने की बारी। तो अब आ गई है हैप्पी बर्थडे टू यू। इधर देखो भैया, केक काटने के लिए बहुत जल्दी तैयार भैया, हो इधर जाता है, देखो। खाने के लिए भी और काटने के लिए, लेकिन इधर तो पीने के देखो। लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो अब मेरा बउआ तो कट रहा है, केक कट रहा है, खुद खा रहा है, केक कट गया। और ये देखो अब अपने अब मम्मा को अपने खिला रहा है, कितना प्यारा इधर तो देखो। ये देखो ये बहुत खुशी उसको लगता है रोज उसके लिए केक है और रोज उसका बर्थडे मने, वो यही सोचता है। अब देखो अपने पापा को खिला रहा है, सबको खिलाएगा सबको, बस केक काटने का उसका बहुत ज़्यादा शौक है। मतलब उसको लगता है मेरा रोज़ बर्थडे मना। वो पेस्टिक ले आता है और काटता है, उसका रोज़ बर्थडे ही होता है। जब उसका मन होता है तब वो मना लेता है, लेकिन ओरिजिनल बर्थडे तो आ ही था ना। तो अब देखो कैसे का उसको खिलाओ ना, बस उससे खाते रहो। तो वो आज सबको अपने हाथों से केक खिलाया, झूठा हो जाएगा। सबको। लेकिन मैं सबकी फ़ोटो कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मैं काम में थोड़ा सा लग गई थी, इस वजह से। ये देखो मेरे बाबू कैसे केक काट रहा है, ये देखो देख रहा है। अब बड़ा हो गया, पहले तो काटते नहीं था, अब तो खैर काटने लगा है। और ये देखो गुब्बारा फोड़ रहे थे तो मेरे लग गया केक, तो मैं जा रही हूँ फिर केक भूल के अब आई। अब मेरे बाबू को अपने केक खिला रही हूँ। ये देखो बन गया मेरे बाबू का हैप्पी बर्थडे। आप सभी लोग मेरे बाबू को विश ज़रूर करना, बर्थडे विश ज़रूर करना। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि हम भी तो जाने मेरा वीडियो लोग कहाँ से देखते हैं। तो ये देखो कैसे गोलू मोलू मेरा खड़ा है। बच्चों को भी बर्थडे मनाने का शौक़ होता है, सबको होता है, क्योंकि हम लोग पहले छोटे थे तो हम लोगों को भी था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बाय बाय।